मंगलपुर गांव में सुनीता और उसका बेटा राजू, उसकी बीबी मधु और पोती गुड़िया रहती थी। वह बहुत ही गरीब थी। राजू लोगों के पशुओं को चराता, उससे जो भी कमा के लाता उससे अपने परिवार का पेट भरता था। मुश्किल से गुजारा करते थे वो लोग। एक दिन की बात है, सुनीता देवी अपने बेटे से कहती है, बेटा आजकल बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ रही है और हमारे पास गर्म कपड़े भी नहीं हैं, तुम कुछ दूसरा काम ढूंढ लो। हाँ माँ, ठंड तो बहुत बढ़ रही है। तभी मधु कहती है, ए जी, घर का सारा राशन पानी ख़त्म हो चुका है। आज गुड़िया को खिलाने के लिए घर पे कुछ भी नहीं बचा है। शाम को घर आते टाइम आप बनिए की दुकान से कुछ राशन पानी लेते आना। इतना सुनते ही राजू हर रोज़ की तरह अपने काम पे निकल जाता है। वह रोज़ की तरह गायें चराता है, पर आज उसे गांव वाले दिहाड़ी नहीं देते हैं। राजू जैसे ही घर पहुंचता है, परिवार वाले राजू से पूछते हैं कि तुमने राशन क्यों नहीं लाया, तुम खाली घर क्यों आ गए, आज खाने के लिए हम क्या बनाएं। राजू ने कहा कि मुझे आज गांव वालों ने दिहाड़ी नहीं दी और बनिए ने मुझे उधार में राशन देने के लिए मना कर दिया। आज सुनीता देवी का परिवार भूखा ही सो गया। अगले ही दिन राजू फिर से काम पे चला जाता है, लेकिन गांव वालों ने उसे काम पे आने के लिए मना कर दिया। तुम आज से काम पर नहीं आओगे, आज के बाद तुम हमारी गायों को नहीं चराओगे, हमने किसी और को ही काम पे रखा है। नहीं नहीं सेठ जी, ऐसा मत कीजिए, मुझे काम की बहुत ज़रूरत है। मैं अपने परिवार का पालन पोषण इसी काम की वजह से तो करता हूँ, जो भी मुझे पैसे मिलते हैं। पर सेठ ने उसकी बात नहीं सुनी और राजू घर के लिए चला जाता है। घर पर जैसे ही पहुँचता है राजू, तभी उसकी पत्नी मधु पूछती है, ए जी, आप इतनी जल्दी घर कैसे आ गए? आपकी तबीयत ठीक तो है ना? और आप इतने दुखी क्यों लग रहे हो? क्या हुआ? क्या बात है? बताइए ना मुझे। तभी राजू सारी बात अपनी पत्नी मधु को बता देता है कि उसके साथ आज क्या क्या हुआ है। और मधु सारी बात अपनी सास से कहती है। मधु की सास कहती है, हे भगवान, ये तूने क्या किया? एक तो पहले से ही मेरा परिवार कल से भूखा प्यासा बैठा है और ऊपर से मेरे बेटे की नौकरी भी छूट गई, अब क्या होगा? तभी राजू कहता है, माँ आप निराश मत हो, मैं गांव में जाता हूँ और कुछ काम ढूंढता हूँ और तुम मधु गुड़िया के लिए बगीचे से फल लेके आओ। तभी मधु बगीचे के लिए निकल पड़ती है। वह फल ढूंढती है और उसके दिमाग में भी एक तरकीब आती है कि क्यों ना हम लकड़ियाँ बेचने का काम शुरू कर दें। आजकल सर्दियाँ भी बढ़ने लग पड़ी हैं, लोग लकड़ियाँ ले लेंगे। अगर हम सूखी लकड़ियाँ बेचेंगे तो हमारे घर में पैसे आएंगे, जिससे हम अपना घर चला सकते हैं। हे माँ, बहुत मजा आया, आज मेरा पेट भर गया। मुझे आपने अमरूद लाए, बहुत मीठे थे अमरूद, थैंक यू माँ। मधु ने जो बात सोची थी, उसने अपनी सास और पति के साथ वो बात शेयर की और परिवार वालों को भी यह बात अच्छी लगी। सुनीता देवी को मधु की बातें अच्छी लगी और सुनीता देवी ने कहा कि तुम लोग लकड़ियाँ लेने जंगल की ओर चले जाओ, मैं गुड़िया को संभाल लूँगी, तुम घर की चिंता मत करो। इसी तरह से रोज़ वह दोनों पति पत्नी जंगल की ओर जाते और लकड़ियाँ लाते। मधु घर का सारा काम निपटा के जंगल की ओर जाती और अपने पति राजू के साथ रोज़ लकड़ियाँ लाते। रोज़ लकड़ियाँ लाके वह गांव में लकड़ियाँ बेचते, जिससे वह अपने घर को चलाते थे। आज भी हर रोज़ की तरह मधु और राजू ने बहुत सारी लकड़ियाँ लाई और आज ये सारी लकड़ी गांव के सेठ लेके जाने वाले थे और सेठ जी ने उनको 1000 रुपये दिया और 1000
रुपए देने के बाद वह लकड़ियाँ अपने घर लेके गए। इसी तरह से राजू ने अपना घर भी अच्छे से सुनीता देवी चलाया का परिवार और हंसी खुशी से रहने लगा। सुनीता देवी ने अपनी बहू की बहुत प्रशंसा की और बहुत सराहा उसको। अब वह सभी हंसी खुशी से अपना जीवन जी रहे हैं। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी आज की स्टोरी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, नए होंगे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना।